हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है हमें आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, कैसे करें तैयारी, और साथ ही साथ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। क्योंकि जिस तरह नोटिफिकेशन आया है आपका यूपी एलटी ग्रेड का, तो लग रहा है कि जल्दी उसका एग्ज़ाम होने वाला होगा। लेकिन बेटा जी, ये बात आप भी जानते हो कि मिनिमम यहाँ पर आपके 6 मंथ आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कम से कम आपको 6 महीने मिलेंगे, है ना। और इससे ऊपर मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि इलेक्शन कब है। इलेक्शन 27 में है ना। और अभी से यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है बेटा? अभी से यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि जो आपका यूपी पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, अभी तक इनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो पहले इनके एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आपका एलटी ग्रेड का क्या होगा, एग्जाम होगा, है ना। तो अभी आप ज़्यादा ना सोचें, बस पढ़ाई करते रहें। तो अब ये सवाल उठता है कि कैसे करें तैयारी, है ना। तो देखिए, जो बायो होती है आपकी, वो बायो बायो ही रहती है ना। अब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत से टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपना स्पेशल बैच निकाल रहे हैं। किसका? एलटी ग्रेड का स्पेशल बैच निकाल रहे हैं। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि जो बायो है आपकी 11th 12th की बायो जो है आपकी 11th+12th आपका यहाँ पे लग रहे हैं आपके लिए। देखिए, चाहे आपका 11th हो गया, है ना, प्लस आपका 12th हो गया, और कुछ पोर्शन आपका रहता है किसका, ग्रेजुएशन का रहता है आपका, है ना। तो अब आप ये बताइए कि 6 महीने के अंदर कितने बेटा, 6 मंथ के अंदर आपका क्या ये पॉसिबल है? बताइए। आप सभी जानते हैं कि क्या ये 6 मंथ के अंदर पॉसिबल है। क्योंकि जो टीचर्स तैयारी करवाते किसकी, नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी लेके चलते हैं मिनिमम कितना, 1 ईयर लेके चलते हैं, है ना। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बच्चे हुए हैं, है ना। तो बताइए कैसे ये होगा। तो बस आपके लिए बस एक ही सलाह मेरी रहेगी, चाहे आप जो भी समझते हो हमें, कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अपने खुद पर फोकस कीजिए, है ना। कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि जो चीज आपको आती है वो तो आती है। कुछ पोर्शन ऐसे होंगे बायो में जो आपको नहीं आते होंगे, है ना। और जो पोर्शन आपको आते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, और जो नहीं आते हैं वो उनको पढ़िए जाके, है ना। तो समझ में आया आपको क्या करना है। और अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए आप 11th 12th पर। किस पर फोकस कीजिए? तो अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए 11th 12th पर। क्योंकि अभी तक जो आपका डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है आपका, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। क्या नहीं आया बेटा आपका? तो अभी तक आपका जो आपका डिटेल सिलेबस है आपका, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। तो जब तक आपका डिटेल सिलेबस नहीं आता है, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि क्या चीज़ उसमें चेंज होगी। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, एग्जाम पैटर्न और थोड़ा सा जो आपका रहेगा, क्या रहेगा, आपका सिलेबस रहेगा, उसमें चेंजेस तो आएंगे, है ना। कितना आता है कितना नहीं आता है, ये भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये सच बात है कि 11th 12th की आपकी जो बायो है वो तो कन्फर्म आएगी, है ना। क्या आएगी बेटा? जो आपके 11th 12th की बायो है वो तो कन्फर्म आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बात अभी तक जो था आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में होगा। कितने पार्ट्स में होगा बेटा? एक होगा आपका पार्ट 1, जिसमें क्या आएगा, जिसमें आपका आएगा जीएस पोर्शन आएगा आपका। कौन सा पोर्शन आएगा आपका? जीएस पोर्शन आएगा। और उसके बाद में एक रहेगा आपका पार्ट 2, जिसमें क्या आएगा आपका, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, है ना। जो बच्चे बायो वाले हैं उनके लिए बायो आएगा, जो बच्चे मैथ वाले हैं उनके लिए मैथ आएगा, है ना। जो बच्चे एसएसटी वाले हैं उनके लिए एसएसटी आएगा, है ना। और जो लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए लैंग्वेज आएगी, ठीक है ना। कि जो जीएस पोर्शन रहेगा वो सबके लिए ऐसा रहेगा, जीएस पोर्शन सबके लिए सेम रहेगा। ये वाला जो आपका जीएस पोर्शन है बेटा, वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। उसके बाद में एक और बात यहाँ पर आ रही है कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके, वो कैसे होंगे, तो वो आपके होंगे ओएमआर बेस। कैसे होंगे बेटा जी आपके? तो वो होंगे आपके ओएमआर बेस रहेंगे आपके, ठीक है ना। और समय कितना मिलेगा आपको? तो समय आपको मिलेगा पूरे और पूरे 2 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कितने मिलेंगे आपको? 2 घंटे मिलेंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है बेटा, कितनी है आपकी बताइए। तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है आपकी, वो क्या है, तो वो है आपकी कितनी, 0.3। थ्री जो मार्क्स है आपका, यानी कि 1/3 क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, ठीक है ना। अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो क्या होगा आपको,
1/3 यानी कि 0.33 आपके नंबर कटेंगे आपके। तो ये जो आपको बता रहे हैं हम आपको, ये जो है मतलब ये आपका पुराना वाला है आपका, क्या है बेटा आपका, ये आपका जो ओल्ड नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके बिहाफ पर है। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही रहेगा या ऐसा कुछ चेंजेस आएगा। जो चेंज आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है बेटा अभी, तो वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। क्या करना कि आपको क्या आपके हाथ में है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना। तो आप बस पढ़ते रहिए और साथ में देखिए, जो अभी आप जो ओल्ड वाला था उसमें क्या बोल रहा था, उसमें बोल रहा था आपसे कि जीएस पोर्शन रहेगा आपका, उसमें आपके कितने आएंगे, 30 सवाल आएंगे। और कितने नंबर के, 30 नंबर के आपके, 30 क्वेश्चंस एंड आपका 30 मार्क्स, ठीक है ना। उसी प्रकार जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका, वो कितने नंबर का आएगा, तो वो आएगा आपका 120 नंबर का आएगा। और कितने होंगे उसमें, उसमें आपके 120 सवाल होंगे आपके। तो कितना टोटल हो गया आपका, टोटल आपका हो गया 150 क्वेश्चंस और आपके 150 मार्क्स, ठीक है ना। कितना बेटा, 150 सवाल आपके और कितने 150 नंबर के आपके रहेंगे आपके, ठीक है ना। और जो आपका कट ऑफ रहेगी, मतलब जो आपके बोलते जो कंपटीशन रहेगा वो किस में रहेगा, तो वो रहेगा आपका किस में बेटा, तो वो रहेगा आपका सब्जेक्ट में। क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट रहेगा आपका उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। क्या बनना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हो, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो स्टूडेंट बायो टीचर बनेगा आगे जाके, तो उसको बायो तो अच्छे से आना चाहिए। और वहां से अगर सवाल गलत होता है तो उसके लिए शर्म की बात होगी, है ना। तो इसीलिए अपना जो सब्जेक्ट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अगर वहां से सवाल आता है तो वो सवाल कभी आपका गलत ना हो, है ना। क्या ना हो बेटा, कभी भी आपका सवाल गलत ना हो। और अभी समय है, क्योंकि कुछ बच्चे तब तैयारी करेंगे जब उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आप उनसे आगे रहिए। तो अभी से क्या करें, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। चलिए देखिए, ऐसी दिखती है आपकी 11वीं की एनसीईआरटी और ऐसी दिखती है आपकी 12वीं की एनसीईआरटी। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने मतलब उससे रख दिया होगा अलमारी में, है ना। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब अलमीरा में सजा के रख दिया होगा कि ये हमारी बुक्स रखी हुई हैं। अब उनको निकालिए, उनके ऊपर जो धूल जमी हुई है उसको साफ कीजिए और पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है ना। और जितना अच्छे से आप इन बुक्स को पढ़ेंगे उतना ही आपको एग्जाम में क्या मिलेगी बेटा, हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको हमारा जो बाकी चैनल है आपको वो सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जल्दी हम लेके आएंगे आपके लिए, कौन सा लेके आएंगे, आपका एलटी के लिए कोई बैच लेके आएंगे, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि बायो हमेशा कैसी होती है बेटा, सेम होती है ना। अगर कहीं पर 11 12 पढ़ाया जा रहा है तो आप उसे पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे एग्जाम के लिए कोई नया बैच लेके आएगा तभी हम उसमें तैयारी करेंगे, है ना। चाहे वो किसी भी स्टेट की आपकी पीटी की तैयारी करवा रहा हो या टीची करवा रहा हो आपसे, है ना। तो बायो हमेशा सेम रहेगी। तो थंबनेल देख के मत जाइए उसके पास में कि थंबनेल में लिख दिया कि एल्टी ग्रेड है तो उसमें एल्टी ग्रेड का ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ सवालों में जो वैरायटी होती है वो आ जाती है, लेकिन जो सब्जेक्ट है आपका वो सेम रहेगा, ठीक है ना। और अभी इतना मतलब एकदम मत भड़बड़ाइए कि मतलब जो बैच लॉन्च कर रहे हैं अपना अपना, तो वो जाके आप बैच लीजिए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा, है ना। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये तो लिखा है कि मतलब आपके जो एग्जाम फॉर्म है कब से फिलअप होंगे, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि अभी उसका एग्जाम कब होगा, है ना। क्योंकि क्या पता उससे पहले आपको जो बीपीएससी का एग्जाम है वो हो जाए, बीपीएससी तैयारी 4.0 का एग्जाम हो जाए। और अभी तो आपका आरपीएससी जो आपका है, आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का वो भी आपका एग्जाम है अभी, है ना। और साथ ही साथ आपका जो रीट मेंस है आपका, वो भी आपका कन्फर्म है। जो आपका रीट मेंस है आपका वो कन्फर्म आपका जनवरी में, है ना। और आपका उसके बाद में केबीएस हो गया आपका, है ना। केबीएस या आपका एनबीएस ये भी आ सकता है अभी। तो ये तो कन्फर्म है, जो चीज आपके हाथ में है आप वो कीजिए। अभी ऐसा मत कीजिए कि मतलब अभी नोटिफिकेशन आया भी नहीं है ना। और आप लग गए किसके लिए, आप लग गए आप लग गए एल्टी ग्रेड के लिए। हम मानते हैं कि मतलब आपका यूपी में मतलब अगर आपकी वैकेंसी आ रही है तो आप उसमें लेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक अपनी तैयारी करके रखिए, किसके लिए, इन एग्जाम्स के लिए। क्योंकि सब्जेक्ट सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसकी तैयारी करें और आपका यहाँ पर हेल्प ना मिले, ठीक है ना। आपको हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। बस जो कर रहे हैं वो करते रहिए। बाकी आप जानते हो ये सब क्या करना है आपको, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।